गाइस, दिस कृति शर्मा, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिएटिव लर्निंग। आज हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं मैडम राइड्स द बस। बहुत ही ज़्यादा प्यारा और छोटा सा चैप्टर है जिसमें एक लड़की होती है वल्ली, और वो बहुत ज़्यादा फैसिनेटेड होती है बस को देख करके जो उसके विलेज में आया करती थी, और वो डिसाइड करती है कि वो अकेले उस बस में बैठेगी और ट्रैवल करके आएगी। और रास्ते में उसको एक काऊ दिखती है जिसकी डेथ हो जाती है, और उसके बाद उसे एक लेसन भी मिलता है डेथ के बारे में। तो ये सारा एक चैप्टर, छोटा सा चैप्टर है, बिल्कुल छोटी बच्ची के बारे में है जो 8 साल की है, और कैसे वो बहुत ज़्यादा करेजियस है, इंडिपेंडेंट है। ये सारा हम इस पर्टिकुलर चैप्टर में आज पढ़ने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर के एक्सप्लेनेशन को। मैं पूरा कोशिश करूंगी आपको क्लास में ही सारे कीवर्ड्स में याद करवा दूं। जब मैं चैप्टर पढ़ा रही हूं, जहां जहां जिन जिन वर्ड्स पे मैं ज्यादा इंफेसाइज करूंगी, आपको वो सारे साथ साथ में कमेंट सेक्शन में लिखते जाने हैं, ताकि बाय एंड ऑफ दिस लेक्चर आपके पास ये पीपीटी और वो सारे इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हो जो आप यूज कर सको अपने एग्जाम्स में। ठीक है, शुरू करते हैं बच्चों एक्सप्लेनेशन को। तो सबसे पहले हम देखेंगे इंट्रोडक्शन, जो आपको इंपॉर्टेंट है समझना, ताकि आप थीम में, चैप्टर में इसको यूज कर सको। ठीक है, तो ये जो स्टोरी है बेटा, ये एक सेंसिटिव स्टोरी है। एक सेंसिटिव स्टोरी है किसके बारे में? एक 8 ईयर ओल्ड गर्ल के बारे में जिसका नाम वल्ली मई होता है, जिसको हम शॉर्ट में वल्ली बोलेंगे चैप्टर में। और वो क्या डिस्क्राइब करता है, ये चैप्टर डिस्क्राइब करता है उसकी पहली फर्स्ट एवर बस जर्नी को। कहां पर? आउटसाइड वर्ल्ड में, कि कैसे वो अपनी फर्स्ट एवर बस जर्नी करती है और अपने विलेज से बाहर जाती है, एंड शी सी द आउटसाइड वर्ल्ड। और ये जो है वल्ली है, वो एक्सपीरियंस करती है एक मिस्टीरियस जर्नी, वो भी अकेले। तो ये बच्ची अकेले जाती है बस में, एंड शी एक्सपीरियंसेस द मिस्टीरियस जर्नी अलोन, एंड शी फाइंड्स सारी छोटी से छोटी डिटेल, छोटी से छोटी इंफॉर्मेशन वो क्या करती है? ढूंढती है अपने नेबर से सुनती है उस बस के बारे में, छोटी से छोटी डिटेल्स, बस कब जाती है, कितने बजे जाती है, एंड फाइनली शी कलेक्टेड मनी। और उसके बाद वो पैसे को कलेक्ट करती है ताकि वो क्या कर सके? बस का फेयर दे सके, किराया दे सके। एंड वन डे शी गोज ऑन टू द बस राइड अलोन, और बहुत सारे न्यू एक्सपीरियंसेस लेती है। तो याद रखना, दिस इज अ सेंसिटिव स्टोरी। किसके बारे में है? अबाउट 8 ईयर ओल्ड गर्ल वल्ली हु गोज ऑन अ बस राइड अलोन, जो बस राइड जाती है इन अ मिस्टीरियस जर्नी। एक मिस्टीरियस जर्नी में वो जाती है अकेले। शी कलेक्ट्स ईच एंड एवरी माइन्यूट इंफॉर्मेशन, यानी छोटी से छोटी इंफॉर्मेशन वो कलेक्ट करती है। एंड शी ऑल्सो कलेक्टेड मनी, और पैसा भी कलेक्ट करती है फॉर द बस फेयर, बस के किराए के लिए, बस के खर्चे के लिए। एंड जब वो अपने पहली राइड में जाती है तो शी गेट लॉट ऑफ न्यू एक्सपीरियंसेस, उसे काफी सारे नए एक्सपीरियंसेस देखने को मिलते हैं। आई होप आपको इतना समझ आया होगा इस कीवर्ड के बारे में। फिर से फट से देख लो, एक सेंसिटिव स्टोरी है अबाउट अ गर्ल वल्ली जो एक मिस्टीरियस जर्नी पे जाती है अकेले बस में। शी कलेक्ट्स ईच एंड एवरी, यानी कि माइन्यूट इंफॉर्मेशन, छोटी से छोटी इंफॉर्मेशन, एंड शी ऑल्सो कलेक्टेड मनी फॉर द बस फेयर, एंड शी गेट लॉट ऑफ एक्सपीरियंसेस अपनी पहली बस राइड में। ठीक है, ओके बच्चों, स्टार्ट करते हैं ये चैप्टर। देखो, वल्लीज फेवरेट पास टाइम। तो वल्ली मई, जिसको हम इस चैप्टर में वल्ली बोलेंगे शॉर्ट में, वो एक क्यूरियस और 8 साल की बच्ची है। शी इज अ क्यूरियस 8 ईयर ओल्ड गर्ल। क्या है? वो क्यूरियस है, 8 साल की बच्ची है। उसका जो फेवरेट पास टाइम है, यानी वो अपना जो समय बिताती है, कैसे अपना समय, कैसा टाइम पास करती है अपना, was स्टैंडिंग इन द डोरवे ऑफ हर हाउस एंड वॉचिंग द स्ट्रीट आउटसाइड। वो क्या किया करती थी बच्चे? अपने घर के दरवाजे पे खड़े हो जाया करती थी, एंड शी यूज्ड टू लुक एट द स्ट्रीट, वो सड़कों को देखा करती थी। ठीक है, एंड वॉचिंग द स्ट्रीट, और जो बाहर की सड़क थी ना उसको देखा करती थी। वल्ली के पास बेटा कोई प्लेमेट्स नहीं थे उसके एज के, तो शी हैड नो प्लेमेट्स ऑफ हर एज। उसके एज ग्रुप के कोई भी बच्चे वहां पर नहीं हुआ करते थे। तो बट शी एंजॉयड वॉचिंग द स्ट्रीट, बट उसको स्ट्रीट देखना, सड़क देखना बहुत ज्यादा पसंद था। उतना ही पसंद था जितना बाकी बच्चों को खेलना पसंद था। सो शी एंजॉयड वॉचिंग द स्ट्रीट एज मच एज अदर चिल्ड्रन एंजॉयड प्लेइंग गेम्स, एंड शी सॉ सो मेनी थिंग्स। बहुत सारी चीजें जब वो सड़क पे देखा करती थी तो बहुत सारी चीजें नोटिस किया करती थी। न्यू एंड अनयूजुअल थिंग्स वो देखा करती थी स्ट्रीट्स पर। ठीक है, फिर से रिकॉल करें तो वल्ली क्या है? 8 ईयर ओल्ड वल्ली, जैसे वल्ली मई जिसको हम शॉर्ट में वल्ली बोलते हैं। शी वॉज अ क्यूरियस एंड 8 ईयर ओल्ड चाइल्ड। हर फेवरेट पास टाइम, यानी उसका जो पसंदीदा समय था बिताना, वो क्या करती थी? was स्टैंडिंग इन द डोरवे ऑफ हर हाउस एंड लुकिंग एट द स्ट्रीट आउटसाइड, बाहर की स्ट्रीट्स को देखा करती थी। शी हैड नो प्लेमेट्स ऑफ हर एज,
So she enjoyed watching the streets so much as other children enjoyed playing. जितना लोगों को खेलना पसंद था. और ये जो वल्ली थी बेटा, ये क्या किया करती थी? She used to notice new and unusual things on streets. बहुत सारी नई और unusual चीजें वो जो streets पे थी वो देखा करती थी हर दिन. इतना आपको समझ में आ गया? आगे देखते हैं बेटा. अब देखो क्या होता है. अब बहुत सारी चीजों में से जो एक चीज उसे बहुत ज्यादा फैसिनेट करती थी, बहुत ज्यादा उसको देख करके एक्साइट हुआ करती थी, वो थी बेटा बस. क्या थी? बस थी. तो द मोस्ट एक्साइटिंग थिंग दैट वल्ली फाउंड ऑन स्ट्रीट्स वाज द बस. बस होती थी हर दिन, एवरी डे बस वुड पास बाय हर स्ट्रीट. उसके स्ट्रीट से बस जाया करती थी. उस विलेज के स्ट्रीट से यानी सड़क से बस जाया करती थी 2 बार. एक बार जब वो टाउन में आती थी और दूसरी बार जब वो वापस आती थी, यानी जब टाउन से जाती थी, और दूसरी बार वाइल कमिंग बैक, जब दोबारा आया करती थी. एंड जो ये साइट था बस का, वो बहुत, इट वॉज द सोर्स ऑफ एक्साइटमेंट फॉर वल्ली. जब वल्ली इस बस को देखती थी, दैट वॉज द सोर्स ऑफ अनएंडिंग जॉय. यानी ऐसी खुशी जो कभी खत्म ही नहीं हो, इतना ज्यादा खुश होती थी कि दैट वॉज द सोर्स ऑफ अनएंडिंग जॉय फॉर वल्ली. वल्ली बहुत ज्यादा खुश हुआ करती थी. वल्ली खुशी से, वल्ली वॉज फिल्ड विद डिजायर टू राइड द बस. वो उसकी बहुत इच्छा थी बेटा कि वो क्या करे, बस में जाए. शी वॉन्टेड टू राइड, टेक अ राइड ऑन द बस. बस में जाना चाहती थी. एंड द डिजायर बिकेम स्ट्रॉन्गर एज द डेज पास्ड बाय. और जैसे जैसे समय जाता गया, शी वॉज सो डेस्परेट टू टेक अ राइड ऑन अ बस. बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी उस बस को देख के, वो भी उस बस में जाना चाहती थी. अब वल्ली ने क्या किया? शी फॉर्म्यूलेटेड अ प्लान. याद रखना, शी फॉर्म्यूलेटेड अ प्लान. बेटा उसने एक प्लान बनाया. She discreetly listened to the conversation. चुप चुप के सारी conversations को सुना करती थी. She used to listen to all the conversations. किसकी? नेबर की. जो लोग थे जो उसके बारे में, बसेस के बारे में बात किया करते थे, उन सारे क्वेश्चंस को ध्यान से सुना करती थी. अगर कोई नेबर, उसके पड़ोसी, कोई अंकल अगर उस बस के बारे में बात किया करते थे, तो शी यूज्ड टू लिसन देम ऑल. सारी इंफॉर्मेशन को बड़े ध्यान से सुना करती थी. शी लर्न दैट टाउन वाज 6 माइल्स. और ऐसी बातें सुन सुन के उसको समझ आया कि जो टाउन है वो उसके गांव से 6 माइल्स दूर है. दैट द टाउन वाज 6 माइल्स अवे फ्रॉम हर विलेज. उसके गांव से 6 माइल्स दूर था. एंड द बस फेयर वॉज 30 पैसे. और जो बस का चार्ज था वो 30 पैसा था. तो गांव कितने दूर, टाउन कितने दूर था गांव से? द टाउन वॉज 30 माइल्स अवे. 30 माइल्स अवे, 6 माइल्स अवे था. एंड द चार्ज वॉज, एंड द फेयर ऑफ द बस वॉज 30 पैसा. 30 पैसे देने पड़ते थे. बस का जो फेयर था वो 30 पैसा था एक वे का, यानी एक तरफ जाने का. यानी विलेज टू टाउन जाने के लिए द फेयर ऑफ द बस वॉज 30 पैसा वन वे. एक वे का 30 पैसा था. एंड द ट्रिप टू द टाउन लास्टेड फॉर 45 मिनट्स. और द ट्रिप ड्यूरेशन वॉज ऑफ 45 मिनट्स. 45 मिनट्स की ट्रिप ड्यूरेशन थी. शी ऑल्सो गैदर्ड इन्फॉर्मेशन अबाउट बस टाइमिंग्स. एंड उसने सारी बस टाइमिंग्स की इन्फॉर्मेशन भी निकाल दी. देख रहे हो, छोटी सी 8 ईयर्स की क्यूरियस बच्ची इतनी सारी इंफॉर्मेशन निकाल दी. क्या पढ़ा हमने? कि वल्ली वॉज फैसिनेटेड. वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट वल्ली वॉज फैसिनेटेड बाय, वो कौन थी? बस थी. दैट वॉज बस. सो बस वुड पास ट्वाइस फ्रॉम हर विलेज. वो 2 बार पास किया करती थी. ठीक है. सो बस वुड पास बाय हर स्ट्रीट ट्वाइस. उसकी स्ट्रीट से बस 2 बार पास किया करती थी. ये याद कर लेना कि बस वुड पास बाय हर स्ट्रीट ट्वाइस. वंस वाइल गोइंग टू द टाउन जाने के लिए, एंड वन वाइल कमिंग बैक, वापस आते हुए. और दिस साइट, ये जो देखती थी बस को, दैट वाज द सोर्स ऑफ अनएंडिंग जॉय. किसके लिए? वल्ली के लिए. अब वल्ली, शी फॉर्म्यूलेटेड अ प्लान. व्हाई? बिकॉज शी वांटेड टू टेक अ बस राइड. बस राइड वो लेना चाहती थी. बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी. शी बिकेम डेस्परेट टू टेक अ बस राइड. एंड दैट इज व्हाई बेटा उसने सारी चीजों को सीखा. शी रियलाइज्ड कि जो टाउन है इज 6 माइल्स अवे. वन वे का चार्ज इज 30 पैसा. एंड द ड्यूरेशन ऑफ द ट्रैवल इज अप्रॉक्स 45 मिनट्स. 45 मिनट का ड्यूरेशन था. एंड शी गैदर्ड ऑल द इंफॉर्मेशन अबाउट बस टाइमिंग्स. आगे समझ में? आगे बढ़ते हैं. अब आगे देखते हैं क्या होगा. अब क्या होता है, अब जैसे ही बस आई, उसने पूरा प्लान तो बना लिया, पैसे भी रख लिए. अब जैसे ही बेटा बस आती है, एज द बस रोल्ड इनटू द विलेज, जैसे ही बस आई विलेज में, तो एक स्प्रिंग आफ्टरनून की बात है. याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. इट वॉज द स्प्रिंग आफ्टरनून, जब वल्ली बस में गई थी. तो एक दिन बस जब विलेज में आई, वन स्प्रिंग आफ्टरनून, अ स्मॉल वॉइस शाउटेड फॉर इट
टू स्टॉप स्टॉप, ऐसे करके एक छोटी बेबी की आवाज आ रही है, इतनी छोटी सी क्यूट सी वल्ली ऐसे बोल रही है स्टॉप स्टॉप स्टॉप, एंड द कंडक्टर केम आउट एंड ही स्टार्टेड लुकिंग, किसने बुलाया मुझे, एंड देन ही रियलाइज एक स्मॉल बेबी जो वल्ली है हमारी, वो ऐसे करके अपने छोटे छोटे हैंड से बोल रही है हेलो प्लीज स्टॉप द बस, प्लीज स्टॉप द बस, एंड दैट वाज वल्ली। वल्ली उस बस को रोकती है, ठीक है। She held out few coins and told the conductor that she had to go to the town. She held out यानी she took out, उसने क्या निकाला अपनी जेब से, कुछ कॉइन्स निकाले, फ्यू कॉइन्स निकाले। वो कितने कॉइन्स हैं? दोज वर 30 पैसे, 30 पैसे थे वो निकाले, एंड शी गिव इट टू द कंडक्टर कि आई वॉन्ट टू गो टू द टाउन, कि मैं टाउन में जाना चाहती हूँ। अब कंडक्टर जोकिंगली रेफर टू हर एज मैडम। अब कंडक्टर बोलता है इतनी छोटी सी बच्ची एंड शी वॉन्ट टू गो ऑन अ बस अलोन, सो दैट इज वाई सरकास्टिकली या ह्यूमरसली वो उसको क्या बोलता है, ओके मैडम, फॉर श्योर मैडम, प्लीज टेक योर सीट मैडम। सो ही स्टार्टेड और द कंडक्टर स्टार्टेड रेफरिंग किसको, वल्ली को एज मैडम। अगर आपके क्वेश्चन आए बोर्ड एग्जाम में तो याद रखना कि why did he refer वल्ली एज मैडम, बिकॉज वल्ली वॉज अ रिस्पॉन्सिबल चाइल्ड, शी वॉज वेरी इंटेलिजेंट, वो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट थी, शी हैड अ प्लान एंड शी वॉज ट्रैवलिंग अलोन, एंड सरकास्टिकली शी वॉज क्वाइट मतलब मैच्योर ऑफ हर एज, दैट इज वाई जो हमारा कंडक्टर था ही सेड ही रेफर्ड टू वल्ली एज मैडम। अब याद रखना, अब यहां पे जो बस थी, जैसे ही वल्ली बस पे चढ़ती है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, दिमाग लगाना, बस जो थी बिल्कुल न्यू थी, बिल्कुल चमचमाती बस थी, पेंटेड व्हाइट विद ग्रीन स्ट्राइप्स, व्हाइट कलर की बस और ग्रीन स्ट्राइप्स, दिख रही है आपको इमेज, व्हाइट कलर की बस, ग्रीन स्ट्राइप्स। इट हैड ग्लीमिंग सिल्वर बार्स, ग्लीमिंग सिल्वर बार्स मतलब बसेस में देखे सिल्वर बार्स होते हैं, ग्लीमिंग मतलब चमचमाते हुए, बिल्कुल शाइन कर रहे थे सिल्वर बार्स, एंड सॉफ्ट एंड लग्जूरियस सीट्स, बिल्कुल सॉफ्ट और लग्जूरियस सीट्स थी। अब ये चीजें आपके आंसर को बहुत अच्छा बना देंगी, तो इसके लिए आप ये हैक याद रख लो, दैट इज न्यू गॉगल्स, NWGGLS। बोलने में ऐसी लग रहा है ना, न्यू गॉगल्स का मतलब क्या है, न्यू बसेस, न्यू बस थी, व्हाइट कलर की थी, ग्रीन स्ट्राइप्स थी, ग्लीमिंग सिल्वर रॉड्स थी या फिर ग्लीमिंग सिल्वर बार्स, L फॉर लग्जूरियस एंड सॉफ्ट सीट्स। याद रखना न्यू गॉगल्स। तो ये सारे कीवर्ड्स याद हो जाएंगे कि बस कैसी थी। तो आपके क्वेश्चन आता है कि how was the bus and how did she like the bus? The bus was all new, it was painted new, white in color, the bus had green stripes, और उसमें क्या था, ग्लीमिंग बार्स थे और सॉफ्ट एंड लग्जूरियस सीट्स थी। सो वल्ली वांटेड टू सी द व्यू आउटसाइड। अब वल्ली बेचारी बाहर देखना चाहती है, बट वहां पे देयर वाज अ ब्लाइंड ऑन द विंडो, विंडो में ना ब्लाइंड था, आपने देखा होगा ना कैनवस होता है, तो शी वाज अनेबल टू सी आउटसाइड, बाहर देख नहीं पा रही थी बेचारी। तो क्या होता है, शी स्टूड अप, वो खड़ी हो जाती है सीट पे टू टेक द व्यू। एंड बाहर जब वो देखती है तो उसे क्या क्या दिखता है बेटा, शी सॉ ग्रीन ग्रासलैंड्स, हरे ग्रासलैंड्स देखती है, बड़े बड़े पाम ट्रीज देखती है, माउंटेन्स देखती है और ब्लू स्काई देखती है। चार चीजें, शी नोटिस्ड ग्रीन ग्रासलैंड्स, पाम ट्रीज, माउंटेन्स एंड ब्लू स्काई। ठीक है, फिर से देखो कि वल्ली ने बस पकड़ ली। फाइनली वल्ली वॉज रेडी टू टेक द बस राइड। कौन से दिन में, इट वॉज द स्प्रिंग सीजन, स्प्रिंग डे था, बिल्कुल स्प्रिंग की आफ्टरनून थी। एंड शी शाउटेड धीरे धीरे करके, और वो जा करके बोलती, इट वॉज वल्ली प्लीज स्टॉप द बस। अब जैसे ही वो बस के अंदर जाती है, शी गेव कंडक्टर 30 पैसे देती है उसको 30 पैसा, और कंडक्टर जोकिंगली रेफर्ड हर एज मैडम। याद रखना, व्हेन शी एंटर्ड द बस वॉज ऑल न्यू, ग्रीन कलर, व्हाइट कलर विद ग्रीन स्ट्राइप्स, ग्लीमिंग सिल्वर बार, सॉफ्ट एंड लग्जूरियस सीट्स, ये बसेस में था। व्हाट ऑल डिड शी नोटिस, बस में बैठ करके उसने देखा ग्रासलैंड, माउंटेन, पाम ट्रीज, और साथ में बेटा उसने ब्लू स्काई देखा। ठीक है बच्चों, इसको हैक क्या रखना, न्यू गॉगल्स, NWGGLS। ठीक है, आगे देखते बेटा अब क्या हुआ। अब जैसे ही वल्ली बैठी, उसने अपने को पैसेंजर्स को देखा जो बाकी लोग बसेस में बैठे थे। अब जस्ट देन एक एल्डरली मैन एड्रेस्ड हर एज चाइल्ड। अब यहाँ पे एक अंकल होते हैं बस में बैठे हुए जो उसको कहते हैं, ए चाइल्ड, ए बच्ची, बैठ जाओ, सिट डाउन, नीचे बैठ जाओ, सिट डाउन ऑन हर सीट, अपनी सीट पर बैठो। तुम अपने आप को क्या कर लोगी, हर्ट कर लोगी, क्योंकि शी वाज स्टैंडिंग। एंड व्हाई शी स्टूड ऑन द सीट, बिकॉज शी वाज अनेबल टू सी द व्यू आउटसाइड, बाहर का व्यू नहीं देख पा रही थी, क्योंकि इट वाज ऑल कवर्ड विद ब्लाइंड से कवर था। तो यहाँ पे वो बोलते हैं, ए बच्ची बैठ जाओ। शी इन्फॉर्म्ड हिम दैट देयर वर नो चिल्ड्रन इन द बस। वो कहती है, एक्सक्यूज मी, कोई बच्चा नहीं है इस बस में। तो शी वॉज गेटिंग ऑफेंडेड इफ समवन वॉज कॉलिंग हर चाइल्ड। तो वो वल्ली ऑफेंड हो रही थी, इतनी सी छुटकी सी वल्ली, कहती यहाँ पे कोई बच्चा नहीं है, मुझे बच्चा बोलने की जरूरत नहीं है, ठीक है, ऐसे करके शी गॉट ऑफेंडेड।
लेटर एक एल्डरली वुमन आती है बेटा, एक बूढ़ी औरत आती है और शी सैट नेक्स्ट टू द वल्ली, वल्ली के बिल्कुल बगल में बैठती है। अब जैसे ही वो वल्ली के बगल में बैठती है, वल्ली डिड नॉट लाइक दैट आंट, वल्ली को वो आंटी पसंद ही नहीं आती। 2 रीजंस हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल शी वॉज वेयरिंग बिग इयरिंग्स, बहुत बड़े बड़े इयरिंग्स उसने कान में पहने थे। दूसरा बिकॉज ऑफ हर ब्रेथ, ब्रेथ की वजह से, जो हम ब्रेथ है ना, जो हम बात बोलते हैं तो एक स्मेल थी वो, एंड ऑल्सो उसकी जो ब्रेथ थी वो उसे बिल्कुल पसंद नहीं आई, क्योंकि इट स्मेल्ड ऑफ बीटल जूस, बीटल जूस सुपारी होती है ना, उसकी स्मेल आ रही थी उसके मुंह से। तो शी डिड नॉट लाइक द ओल्ड लेडी। सो व्हेन वुमन टोल्ड हर, अब वो लेडी जब बगल में आके बैठती है उससे पूछती है कि वाई आर यू ट्रैवलिंग अलोन चाइल्ड, तुम अकेली ट्रैवल क्यों कर रही हो? तो वल्ली उसे बोलती है she can take care of herself, कहती है I can take care of myself, okay aunty, do not call me a child। तो वो ऐसे बार बार ऑफेंड होती है। तो क्या मैंने बताया कि एक एल्डरली मैन आता है, वो उसको बोलता है ए चाइल्ड सिट डाउन, शी सेड आई एम नॉट अ चाइल्ड, आई कैन टेक केयर ऑफ माई सेल्फ। देन एन एल्डरली वुमन एंटर्स द बस, शी सैट नेक्स्ट टू वल्ली, वल्ली डिड नॉट लाइक हर, फर्स्ट शी वॉज वेयरिंग बिग इयरिंग्स एंड सेकेंड ऑफ बिकॉज ऑफ हर ब्रेथ which smelled of beetle juice, बिल्कुल बीटल जूस की तरह स्मेल आ रही थी। एंड देन एक चीज याद रखना, कभी भी ऐसा कोई क्वेश्चन आया कि वाई शी डिड नॉट लाइक द पैसेंजर्स, उसको जब चाइल्ड बोल रहे थे, तो आप एक ये लाइन लिख सकते हो जो मैंने यहाँ पे लिखी है कि ईच टाइम व्हेन समवन वुड पोक देयर नोज इन हर बिजनेस, मतलब वल्ली एक इंडिपेंडेंट लड़की थी, एंड एवरी टाइम व्हेन समवन वुड मतलब पोक हर नोज इन हर बिजनेस, जब वो अपनी कोई भी नाक उसके कामों में अड़ा रहे थे, तो वल्ली को पसंद नहीं आता था। वल्ली वुड गेट एनॉयड एट शी डिड नॉट कंसिडर हरसेल्फ एज अ चाइल्ड, क्योंकि वो अपनी को बच्चा मानती ही नहीं थी। सो दैट इज वाई व्हेनेवर समवन वुड पोक देयर नोज in her business, Valli would not like it as she did not consider herself a child। एक बहुत अच्छी लाइन है, आपको अगर बेटा ये रेफरेंस ना याद आए एग्जाम्स में तो आप ये लिख सकते हो, ठीक है। अभी तक क्या हुआ, वल्ली गई, वल्ली बस में बैठ गई, वल्ली सीन देख रही है, एंजॉय करिए, तब तक एक एल्डरली वुमन आ गई जो उसे बिल्कुल पसंद नहीं आई। अब आगे देखते क्या होता है। वल्ली थॉट्स ड्यूरिंग द बस जर्नी, अब बस जर्नी स्टार्ट होती है। तो वल्ली जो होती है ना बेटा, वल्ली बहुत सारी चीजें जो होती है उस बस जर्नी में सोचती है। फर्स्ट शी रियलाइज द डिफिकल्टी शी फेस्ड, वो रियलाइज करती है कि मैंने कितनी सारी डिफिकल्टीज फेस करी थी, क्यों, कैसे कैसे डिफिकल्टीज फेस करी है मैंने इस बस राइड के लिए। सबसे पहले बेटा उसने क्या बताया, उसने बताया कि शी कलेक्टेड मनी फॉर द बस राइड। वो जो डिफिकल्टी आई उसको किस चीज में, फॉर कलेक्टिंग मनी फॉर द बस राइड। 30 पैसा एक बेबी जैसा, स्मॉल बेबी जैसा, वल्ली जैसा स्मॉल बेबी, 8 ईयर ओल्ड बेबी 30 पैसा कलेक्ट कैसे करेगा? इट्स अ बिग डील फॉर अ चाइल्ड लाइक वल्ली बिकॉज शी इज 8 years old, शी इज हार्डली अर्निंग एनीथिंग। सो फॉर हर इट वॉज अ बिग टास्क टू कलेक्ट 30 पैसे। सो नाउ शी इज रियलाइजिंग एवरी डिफिकल्टी दैट शी फेस्ड व्हाइल कलेक्टिंग मनी। तो वो यहाँ पे कहती है कि मुझे ही पता है मुझे कितनी डिफिकल्टी आई फॉर कलेक्टिंग दिस फेयर, बस फेयर कलेक्ट करने में। क्या बोलती है, वो कहती है कि शी हैड टू रेजिस्ट द टेम्पटेशंस, कि उसे अपने सारे टेम्पटेशंस को रेजिस्ट करना पड़ा। किस चीज के लिए? उसने पेपरमिंट्स नहीं खाए, उसने टॉयज नहीं लिए, बलून्स नहीं लिया, एंड शी इवन डिनाइड हरसेल्फ अ राइड ऑन मैरी गो राउंड। शी डिड नॉट इवन go to take a ride on a merry go round. So she resists herself for पेपरमिंट्स नहीं लिए, टॉयज, बलून्स, एंड डिनाई हरसेल्फ अ राइड ऑन द मैरी गो राउंड बताती है। और वो ये भी बोलती है कि शी हैड टू वेट फॉर हर मदर टू फॉल अस्लीप, और जिस दिन उसे निकलना था ऑन द स्प्रिंग आफ्टरनून, वो वेट कर रही थी किस चीज का, उसकी ममा के सोने का। शी वॉज वेटिंग फॉर हर मदर टू फॉल अस्लीप सो दैट शी कुड स्लिप आउट ऑफ हर हाउस, अपने घर से बाहर निकल सके, शी कुड स्लिप आउट ऑफ हर हाउस, ठीक है। तो सडनली एक काऊ जो होती है ये सब बातें सोच रही होती है, तभी क्या होता है कि सडनली एक काऊ जो होती है वो बस के आगे आती है, ठीक है। सडनली एक cow came in front of the bus, जिसे देख करके वली started clapping and laughing, ये there's a cow, so she started laughing and clapping। and जैसे जैसे वो ये भी नोटिस करी थी कि cow was not moving aside, साइड ही नहीं हो रही थी, even after continuous honking by the driver continuous honking कर रहा था, फिर भी वो जो cow थी वो साइड नहीं हो रही थी। तो एक बार फिर से बेटा फटाफट से देखते हैं कि वली started thinking about different difficulties that she faced
while for collecting that money. कौन सा money? For the bus fare. First thing, she resisted all the temptations. कौन से temptations? Paper, means rubber balls, and she did not even she even deny ride for the merry go round. और वो कहती है कि she also waited for her mother to fall asleep, ताकि वो क्या कर सके, so that she could slip out of the house. याद रखना ये keyword, so that she could slip out of her house. और then suddenly she noticed cow. When she noticed cow, she was happy, she was laughing and clapping, and she also noticed that the cow is not moving aside. Side ही नहीं हो रही है. Even after continuous honking by the driver, driver continuously honking कर रहा था, फिर भी वो cow side नहीं हो रही थी. आगे क्या होता है बेटा? वल्ली विजिट्स द टाउन. अब फाइनली जो वल्ली होती है वो टाउन पहुंच जाती है, बस टाउन पहुंच जाती है, और वल्ली वहां पे टाउन देखती है. और वो इतनी समझदार बच्ची होती है बेटा, उसके पास केवल 60 पैसा होता है. तो शी डिड नॉट गो आउट टू टेक अ लुक इन द स्ट्रीट. वो बाहर जाती ही नहीं है. शी डिड नॉट गो आउट टू टेक स्ट्रोल एट द स्ट्रीट्स कि मैं देख के आऊँ क्या है. तो वो शॉपिंग स्ट्रीट को देखती है, ब्राइटली कलर्ड शॉप्स होती हैं, एंड शी इज़ नोटिसिंग एवरीथिंग फ्रॉम द बस. शी इज़ नॉट मूविंग आउट बिकॉज शी ओनली हैज़ 30 पैसा. तो देन शी टर्न इनटू द कंडक्टर. वो कंडक्टर के पास जाती है एंड शी हैंडेड हिम 30 पैसे मोर कि अब आप मुझे वापस छोड़ दो. एंड कंडक्टर यहाँ पे सरप्राइज्ड होता है वल्ली के डिज़ायर को देख करके कि दिस स्मॉल चाइल्ड, दिस लिटिल चाइल्ड इज नॉट इवन गोइंग आउट इन द टाउन. बाहर भी नहीं जा रहा है. इस छोटी सी बच्ची इतनी साइट्स देख करके, आफ्टर सीइंग मल्टीपल साइट्स, इतनी ब्यूटीफुल साइट्स को देखने के बाद भी this child is not going out, and he was surprised, he was amazed to see Wally's desire. उसकी डिजायर को देखे कि ये इतनी छोटी बच्ची, शी इज रेडी टू गो बैक टू द विलेज विदाउट इवन लुकिंग एट द ब्यूटीफुल साइट्स ऑफ द टाउन. ही वाज शॉक्ड बेटा, एंड ही इवन ऑफर्ड टू बाय हर अ कोल्ड ड्रिंक. तो वो कहता है वल्ली को कि तुम जाओ बाहर देखो. कहती नहीं मेरे पास पैसे नहीं है, आई डोंट हैव मनी, आई वांट टू गो बैक टू द टाउन, गो बैक टू माई विलेज. तो वो कहता है कि कोई बात नहीं, जाओ कोल्ड ड्रिंक पी लो, आई विल पे फॉर इट. एंड शी रिफ्यूज्ड दैट. कैन यू इमेजिन एन 8-year-old गर्ल रिफ्यूजिंग? शी सेड कि नो, आई डोंट वांट एनी कोल्ड ड्रिंक. तो तुम समझ सकते हो, दैट इज वाई शी इज वेरी सेंसिबल ऑल्सो. बट वल्ली रिफ्यूज्ड, सो द बस टर्न अराउंड टू गो. और अब बस वापस जाने लगी. तो वल्ली बस में बैठी, टाउन पहुंच गई. शी डिड नॉट go out of the bus to see the beautiful sight. She handed 30 पैसे more to the conductor, और वो वहाँ से वापस जाना चाहती थी. एंड कंडक्टर was amazed, बहुत ज़्यादा शॉक था to see Wally's desire to go back to the town without even looking at the beautiful sights. ये देख के वो शॉक हो जाता है. आगे क्या होता है बेटा? अब रिटर्न जर्नी. अब जब जर्नी वो लोग वापस जा रहे होते हैं तो वल्ली वॉज एज एक्साइटेड, उतनी ही एक्साइटेड है इन द रिटर्न जर्नी एज शी वॉज फॉर द फर्स्ट टाइम. जितनी वो पहला एक्साइटेड थी ना बेटा, उतनी ही एक्साइटेड वल्ली अभी भी है. बट यहाँ पे जैसे जैसे वो बस आगे गई, शी नोटिस्ड वन थिंग. एक चीज नोटिस करी, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. शी नोटिस्ड अ डेड काउ ऑन द स्ट्रीट. शी नोटिस्ड अ डेड काउ ऑन द स्ट्रीट. और ये कौन सी काउ है बेटा? ये कौन सी डेड काउ है? दिस इज द सेम काउ दैट शी हैड सीन अर्लियर. सो ये वही सेम काउ थी दैट शी हैड सीन अर्लियर. सो वाइल गोइंग बैक टू द विलेज, what she noticed a dead cow on the street, and she was the same cow थी बेटा जो उसने पहले देखी हुई थी. वल्ली felt sad, वो बहुत ज़्यादा बुरा फील करती है कि there is a dead cow on street, और उसके बाद वो बिल्कुल भी enjoy नहीं कर पाती. She could not enjoy the view outside. She became silent and sad. याद रख लेना, what was the reaction of Walli after seeing the dead cow? She became silent and sad. वो बहुत ज़्यादा सैड और साइलेंट हो जाती है आफ्टर सीइंग द डेड काउ. एंड दिस इज द सेम काउ विच शी हैड सीन वाइल कमिंग टू द टाउन. जब वो वापस आ रही थी, मतलब टाउन आ रही थी तब. और जैसे ही बस रुकती है, शी गॉट डाउन, वो बस से उतरती है और अपने घर की तरफ चली जाती है. शी वेंट स्ट्रेट टू द हाउस. शी वेंट डाउन, मतलब बस स्टॉप, शी गॉट डाउन एंड वेंट स्ट्रेट टू हर हाउस. और रास्ते में जब जा रही होती है तो उसकी मदर और उसकी आंट दोनों बात कर रहे होते हैं आपस में, और वहीं पर वो जाती जाती शी जस्ट कीप नॉडिंग, ऐसे करके हाँ हाँ कर रही होती है. तो यहाँ पे जो उसकी आंट होती है ना, वो वल्ली के लिए कमेंट पास करती है. ये आप याद रख लेना, काम आ जाएगा. तो आंट उसको क्या रेफर करती है? नो स्पोकिंग चाइल्ड. सो आंट रेफर्ड हर एज
नो स्पोकिंग चाइल्ड। वल्ली को नो स्पोकिंग चाइल्ड बोलती है क्योंकि उसकी मम्मा और उसकी आंट बात कर रहे होते हैं, वल्ली बीच में आके ऐसे हाँ हाँ करती है, अग्री करती है, तो उसकी आंट उसको क्या बोलती है, वल्ली को एक नो स्पोकिंग चाइल्ड बोलती है, हु एक्ट लाइक अ ग्रोन अप लेडी, जो एक ग्रोन अप लेडी की तरह एक्ट करती है। क्योंकि दो बड़े लोग बात कर रहे हैं, वल्ली वहां पे जाके हाँ हाँ कर रही होती है, वो जब दो लोगों को बात करता देखती है, तो याद रखना कि हर आंट रेफर्ड वल्ली एज अ नो स्पोकिंग चाइल्ड, एक नो स्पोकिंग चाइल्ड की तरह, हु एक्ट जस्ट लाइक अ ग्रोन लेडी, एक ग्रोन लेडी की तरह एक्टिंग करती है। बट वल्ली डिड नॉट माइंड इट, वल्ली वॉज नॉट अफेंडेड, शी वॉज हैप्पी दैट शी हैड अ ब्यूटीफुल राइड ऑन बस, और उसके बाद वो घर चली जाती है। तो ये कुछ कीवर्ड्स याद रखना। कैरेक्टर स्केच के बारे में बात करते हैं। दो मेन कैरेक्टर्स है, पहला वल्ली। वल्ली का कैरेक्टर मैं आपको कीवर्ड्स बता रही हूँ, बट आपको ये सारे के सारे कैरेक्टर्स जो है वो कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के बताने हैं। पहला, वल्ली कैसी है, शी इज ए 8-year-old गर्ल। दूसरी, उसको शी इज नोन एज वल्ली इन शॉर्ट, बट व्हाट्स द फुल नेम, वल्ली मई। क्यूरियस है, इंडिपेंडेंट है, एडवेंचरस है। क्यूरियस कैसे है, शी वॉज क्यूरियस टू नो एवरीथिंग, शी वॉन्टेड टू नो एवरीथिंग, द टाइमिंग्स ऑफ द बस। शी वॉज इंडिपेंडेंट बिकॉज शी वॉन्टेड टू टेक राइड ऑन अ बस अलोन, शी वॉन्टेड टू गो ऑन अ बस राइड अलोन, अकेले जाना चाहती थी। एडवेंचरस थी, बिल्कुल अकेले जा रही, एडवेंचरस थी, उसने सारी चीज़ों को देखा। ऑल्सो डिटरमाइंड एंड रिसोर्सफुल, क्या वो डिटरमाइंड और रिसोर्सफुल थी, बिल्कुल थी। वाई शी वॉज रिसोर्सफुल, बिकॉज शी मेड अ प्लान, एक कॉन्क्रीट प्लान बनाती है, याद आया ना, एक पूरा प्लान बनाती है अबाउट द जर्नी, हाउ लॉन्ग डिड इट टेक टू रीच द टाउन, व्हाट्स हाउ मच मनी शी हैड टू कलेक्ट, एवरीथिंग शी डिड ऑन हर ओन। और शी वॉज अ सेंसिटिव चाइल्ड। सेंसिटिव में आप इंसिडेंट लिख सकते हो, व्हेन शी सॉ द काउ शी वॉज सैड एंड शी बिकेम साइलेंट। ठीक है, तो वल्ली एक 8-year-old गर्ल है, उसको वल्ली बोला जाता है शॉर्ट में। शी इज क्यूरियस, इंडिपेंडेंट एंड एडवेंचरस। CIA याद रख लो, CID होता है क्राइम इन्वेस्टिगेशन, ए से कुछ भी बना लो, अहमदाबाद बना लो, ठीक है। तो शी वॉज क्यूरियस, इंडिपेंडेंट एंड एडवेंचरस, डिटरमाइंड एंड रिसोर्सफुल। सेंसिटिव भी थी, और सेंसिटिव में आप काउ वाला इंसिडेंट लिख सकते हो। नाउ लेट्स टॉक अबाउट बस कंडक्टर। बस कंडक्टर कैसे था, जॉली पर्सन, जॉली पर्सन था। दूसरा, ह्यूमरस, उसका क्या था, फैंटास्टिक सेंस ऑफ ह्यूमर था। क्यों, आप इंसिडेंट यहाँ पे लिख सकते हो कि शी रेफर्ड टू वल्ली एज मैडम, उसको ह्यूमरस वे में ही तो बोलता है वो, तो ही हैड अ फैंटास्टिक सेंस ऑफ ह्यूमर एंड ही एड्रेसेस वल्ली एज मैडम, मैडम बुलाता है उसको। दूसरा, ही ऑल्सो मिमिक्ड वल्लीज वॉइस, तो जब वो बस में बैठती है ना, तो वो वल्ली की वॉइस को भी मिमिक करता है, तो ही ऑल्सो मिमिक्ड वल्लीज वॉइस and he was responsible. Why was he responsible? First thing, he took care of Valli really well. Second, he also offered him कोल्ड ड्रिंक। ठीक है, ये दो चीजें याद रखना। आई होप आपको ये और दोनों एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छे से समझ आए होंगे, और ऐसे ही सारे वीडियोस के लेक्चर्स में डालती जाऊंगी। टिल देन बच्चों, थैंक यू सो मच, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू।